नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी नोएडा श्री राम बदन सिंह के निर्देशन में व एडीसीपी नोएडा के श्री मनीष कुमार मिश्र के द्वारा कावड़ शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु नोएडा के जोन के विभिन्न क्षेत्रों में कावड़ शिविरों का और साथ ही कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। शिविर के अंदर पानी बिजली की उचित व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया और साथ कावड़ शिविरों में विश्राम करने आ रहे शिव भक्तों से वार्ता कर उनका कुशल क्षेम पूछा गया। साथ ही शिव भक्तों को कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के हेतु बात की गई। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि कावड़ यात्रा को लेकर पीसीआर पीआरवी वाहनों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कारगिल वीरों को याद किया। उन्होंने लिखा कि सेना के वीर जवान शौर्य का अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय के दुर्लभ पहाड़ियों में पराक्रम की प्रकाष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। वहीं कारगिल विजय दिवस पर युद्ध में अपने साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। आपके त्याग, समर्पण और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं पाएगा। कारगिल के दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और साथ ही रणबांकुरों को नमन भी किया। बता दें कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के नए वरिष्ठ सचिव की, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खंडवाल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन कुमार चौहान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, चौबेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री योगेश श्रीवास्तव जी, आज के समारोह में उपस्थित भारत माता के महान सपूत वीर सैनिक, वीर नारियां, सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण,
उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, कारगिल विजय दिवस 2024 ऑपरेशन कारगिल विजय की रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वीर सैनिकों, वीर नारियों और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले और शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले और महान सपूतों की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कारगिल युद्ध मई 1999 में हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने हम पर थोपा था। छद्म रूप से कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से मनवाया। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक शांतिपूर्ण देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करता है। जब ये देश धन धान्य में, बल और बुद्धि में दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, तब भी भारत ने कभी किसी भी देश पर जबरन कब्जा नहीं किया। लेकिन जब भी किसी दुश्मन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारत पर जबरन करने का प्रयास किया, तो भारत के बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। आजादी के बाद हुए लगातार उन युद्धों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया और लखनऊ के सेंट्रल कमांड में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल सलील सेठ जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर शिवनीश अवस्थी जी, आज के समारोह में कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य शौर्य और साहस से मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों के परिवार के सदस्यगण, हमारी वीर नारियां और जिन जवानों को या जिन अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त हुआ
कि कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए उस अग्रिम मोर्चे पर जाकर के एक सैनिक के सर्वोच्च कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सेना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण सेंट्रल कमांड से जुड़े हुए हमारे सभी सेना के अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुझे उन वीर नारियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने इस युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को तो खोया, लेकिन उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा भारत की इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखते थे। उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध में अपना योगदान देने वाले सभी जवानों को, भारतीय सेना के सभी उन अधिकारियों को, जवानों को, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसने कभी भी किसी पर जबरन एकाधिकार करने का कभी प्रयास नहीं किया। बल, बुद्धि और विद्या में जब भारत दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जब हमने जबरन किया हो। लेकिन अगर किसी आक्रांता ने आकर के हमारी शांति और हमारी सद्भावना का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तो सदैव भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में किसी भी प्रकार की कोई और कसर भी नहीं छोड़ी। हम लोग हमेशा से इस बात पर विश्वास करते रहे हैं और ये भारत की परंपरा भी है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन के माध्यम से चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर बीजेपी नेताओं का दिल्ली कार्यक्रम तय हो गया है और सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 27 और 28 को दिल्ली में रहेंगे और वहीं जो वो नीति आयोग की बैठक के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में होगा और इसलिए संभव है कि संगठन को लेकर चर्चा हो। दिल्ली में बीजेपी का कार्यक्रम और साथ ही बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है।
दिल्ली में बीजेपी का कार्यक्रम। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और बड़े नेता दिल्ली दौरे पर रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि बड़े नेता दिल्ली दौरे पर रहेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। वहीं डिप्टी सीएम और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे और वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें लखनऊ से है, लेकिन बड़े नेता दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और वहीं सीएम और डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। सीएम और डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहेंगे और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा है, क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं, मैं इस समय मैं आपको एक बड़ी अहम जानकारी मैं देने जा रहा हूं यहाँ पे। इसमें ये है कि अभी तक सभी लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आ रहे थे, गृह मंत्री से मुलाकात करने आ रहे थे, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो लोग थे, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी आए थे। ये बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं और लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि क्या जो घटनाक्रम पिछले 3-4 दिन में चला, जिसमें ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का हटाया जा सकता है और तमाम अटकलें और तमाम मीडिया के जो लोग हैं जो बैठकर, मैंने आपसे कहा कि जो अपने स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं कि ये घटनाक्रम होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो आम प्रदेशों के मुख्यमंत्री की तरह नहीं है, जो मैंने हमेशा आपको बताया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से उनकी सरकार बनी 2017 से मार्च में, उन्होंने प्रदेश हित में और देश हित के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अन्य मुख्यमंत्रियों के मुकाबले उनकी भी जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के हित में, जनहित में काम करने की है। और मैं आपको बताते चलूं सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी जो खासतौर से हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को दूंगा कि बैठक जो है कल नीति आयोग की होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये बैठक जो होती है वो आपके काफी पहले इसको निर्धारित होती है। ये ऐसा नहीं कि अभी एक हफ्ते पहले कोई घटनाक्रम हुआ जिसके बाद से उस मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया और फिर उसमें कोई ना कोई बातचीत होनी है। नीति आयोग की बैठक पहले से निर्धारित होती है और सभी मुख्यमंत्रियों को उसमें पहले से न्योता दिया जाता है। दूसरी बड़ी बैठक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की होनी है प्रधानमंत्री के साथ, वो बीजेपी मुख्यालय में कल होगी, जिसमें अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री बैठेंगे। देखिए, हार की जो उसके बाद जो बैठक होनी थी, जिसके पास पूरे
उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आई हैं, जिसमें लगभग हम जो पिछले चुनाव के मुकाबले 29 सीटें कम आई हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात ये है कि 29 सीटें जब कम आई हैं तो उसके लिए पूरा देश भर में ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में मीडिया को बता करके कोई वहां पे बैठक की जाएगी और वहां मंथन चलेगा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में भी मंथन चल रहा है, 2 दिनों से वहां पे बीजेपी के संगठन मंत्रियों के साथ में मंथन चल रहा है, जिसमें सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री आए हुए हैं। देखिए, ये जो भी घटनाक्रम होता है, लेकिन अब कल मैं आपको बताते चलूं कि मीडिया अपने आप में हेडलाइन चलाना शुरू करेगी। तमाम जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो इस बात के दावे करने लगे कि मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को डांटा गया है, टपाटा गया। बहुत ही बहुत हल्की भाषा इस्तेमाल की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया को ये आपको समझना पड़ेगा कि वो ना कि सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो एक पीठाधीश्वर भी हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में पीठाधीश्वर का सम्मान होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। आम जनमानस जो हिंदू वोट बैंक है, देखिए आपने तो मुझे तमाम देशों से कवर करते हुए जो मैं खबरें भेजता हूँ आप उसको चलाती हैं और मैं उसको लगातार वहां के बारे में आपको अपडेट करता रहता हूँ। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर विश्व में किसी भी देश में अगर किसी भारतीय नेता की लोकप्रियता है तो मैं आपको बताते चलूं, उनका नाम श्री योगी आदित्यनाथ है। ये आप इस बात को समझिए और इस बात को ना कि सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी, संघ और तमाम वो लोग जो सरकार में सहयोगी हैं और सरकार में शामिल हैं, उनको पता है योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता कितनी बड़ी है। उनको ये छोटी मोटी जो अगर हम बात करें जो इस तरह की चीजें होती हैं और इस तरह के जो मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया था 2017 में गोरखपुर से कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। वो उसमें मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं थे, वो पीठाधीश्वर थे। उनको 2014 में भी मंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सीधे से उसको अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा था जब समय होगा तो मैं कमान संभालूंगा, मैं राष्ट्र हित में काम करता हूँ, करता रहूंगा। जी सर, मेरा एक और सवाल है यहाँ पर छोटा सा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है, क्या यूपी में संगठन को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर काफी समय से चर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं वो झारखंड से आए थे, धर्मपाल सिंह, और जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं चौधरी भूपेंद्र चौधरी जी हैं, वो मुरादाबाद के हैं। उनको जाट होने के नाते उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि किसान आंदोलन में जाटों की प्रतिक्रिया बड़ी नकारात्मक थी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इसलिए उन्हें बनाया गया था। और ये लेकिन उनको बनाने के बाद से ये देखा गया कि संगठन में बहुत मजबूती नहीं आ पाई। इसको लेकर के मंथन पहले से है, लेकिन चुनाव था 2024 में, इसलिए पहले नहीं हटाया जा सकता था उन्हें, क्योंकि इनसे पहले स्वतंत्र देव सिंह जी को बनाया गया था, वो भी ओबीसी से ताल्लुक रखते थे, ओबीसी वोट बैंक को उसमें साधने की, और खासतौर से वो आपके जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमीरपुर और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बोलूंगा मैं, वो इलाका जिसमें किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उस इलाके से वो ताल्लुक करते, जिसमें झांसी, हमीरपुर, औरैया, वहां से वो ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनको बुलाया गया था। तो संगठन के में बदलाव को लेकर तो चर्चा बहुत दिनों से, लेकिन अभी चुनाव के बाद इसको बदला जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक है, 2 आधिकारिक बैठकें हैं, उसका हमारे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ये आप समझिए। जिन पत्रकारों को नहीं जानकारी है वो कुछ भी कल से सुबह से चलाएंगे और शाम से, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री कल नहीं शाम को आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी सिर्फ साधना के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि और ये जानकारी मुझे सूत्रों से नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनके मुख्यमंत्री सचिवालय है, उनसे मुझे जानकारी मिलती, जो मैं आपको अपने दर्शकों को मैं सूत्रों के हिसाब से मैं कोई जानकारी अपने चैनल पे नहीं देता हूं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज शाम को ही पहुंच जाएंगे, तब आप शाम को ही अटकलें लगाना शुरू कर देंगे क्या होगा जो है। लेकिन ये 2 मीटिंग जो बैठकें हैं वो पहले से निर्धारित है, वो सरकार के एवज में, संगठन के एवज में है, लेकिन उसका योगी जी के ऊपर जो निशाने लगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के माध्यम से, कोई विधायक लगा रहा है, कोई किन्नर समाज, अच्छा आप किन्नर समाज की जो राज्यमंत्री दर्जा पास सोनम ने जो उन पर आरोप लगाए कि अधिकारी सुनते नहीं है। अधिकारी अगर सभी के सुनने लगेंगे तो फिर अधिकारियों को जो निर्देश मिलेंगे वो कैसे उन निर्देशों का पालन करेंगे। आपसे कोई एक महीने में आपसे कोई एक बार मिलेगा, 1 महीने में 4 बार नहीं मिलेगा। आप मंत्री का आपको दर्जा मिला हुआ और इसलिए मिला था क्योंकि आपको अपने समाज की चिंता करनी चाहिए थी। वो इस बात की चिंता करने लगे कि बजट हमारे यहाँ जो आया वो हम पर मुझे नहीं पता लगा। आप वहां पे राजनीतिक रूप से रखी गई है, ये प्रशासनिक काम है। प्रशासनिक काम अधिकारी करता है, ना कि नेता करता है, ये उन्हें समझना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अपने बयान दे रहे हैं,
तो उस बयानों पर ना जाकर के हम ये देखें कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत गंभीर व्यक्तित्व है। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सबसे पहले समझिए। वो पीठाधीश्वर है और जनहित में, राष्ट्रहित में वो काम करते हैं। और इस चीज को हमें अपने दर्शकों को सही रूप से बताना है। इसमें कोई ये नहीं कि हम किसी मुख्यमंत्री की चाटुकारिता कर रहे हैं या मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हूं, लेकिन जो सही बात है उससे हम अपने दर्शकों को बताना चाहिए। उसमें हमें कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। सर, हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।